नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है डेमोग्राफी चेंज। ये शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा कि भारत की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। भारत की जो हिंदू पॉपुलेशन है, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है और भारत की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो बढ़ती जा रही है। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी। उस समय भारत में संविधान खत्म हो जाएगा और उस समय भारत में शरिया लागू हो जाएगा। क्या वाक़ई में ऐसा होगा? वो इस वीडियो में आज हम लोग साइंटिफिक बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से डेटा एनालिसिस करके डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो वाकई में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, फैक्चुअली डेटा के बेसिस पे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर डेमोग्राफी चेंज इंडिया में हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके रीजंस क्या हैं और वो कैसे हो रहा है। जो भारत में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वो 3 वजह से हो रहा है और तीनों के तीनों रीज़न मैं आपको बताऊँगा। उनके लीगल रीज़न्स क्या है और वो कैसे एग्ज़ीक्यूट किया जा रहा है। फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इसकी वजह से भारत कब तक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। मैंने बहुत ही डिटेल में एआई की मदद से लार्ज स्केल पे एक एनालिसिस किया है, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स लिए हैं। मैंने उसमें टीएफआर लिया है, मैंने उसमें घुसपैठ ली है, मैंने उसमें धर्मांतरण लिया है, मैंने उसमें एज फैक्टर लिया है, उसमें मैंने अनफॉर्चुनेट रीज़न लिया है, मैंने इवन उसमें सिविल वॉर तक ली है। ये सारे के सारे फैक्टर्स के बेसिस पे इनके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में मैंने डिफरेंट डिफरेंट सिमुलेशन किए हैं और उसके बेसिस पे आपको एग्ज़ैक्ट ईयर बताऊँगा कि वो कौन-सा साल होगा जिस दिन भारत की पॉपुलेशन जो हिंदू पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन से कम हो जाएगी। मैं आपको एग्ज़ैक्ट नंबर बताऊँगा कि उस समय हिंदू की पॉपुलेशन कितनी होगी और मुस्लिमों की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, क्या भारत में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है? उसके लिए हमें डेटा देखना पड़ेगा पिछले 70 इयर्स का। ये भारत का पॉपुलेशन डेटा है रिलीजन वाइज़ और ये मैंने जो सेंसस होते हैं हर 10 सालों में वहाँ से लिया है। 1951 में हिंदू पॉपुलेशन थी 84.1% और मुस्लिम पॉपुलेशन 9.8%। जो लास्ट अवेलेबल डेटा हमारे पास है, वो है 2011 का। 2021 में जनगणना होती होनी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। तो अभी हमारे पास जो डेटा है, वो 2011 का ही डेटा है, आज से 14 साल पहले का। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है इसको एनालिसिस करने में। तो 2011 में जो हिंदू पॉपुलेशन थी, वो 84.1% से घट के 79.8% हो गई। मतलब 5% कम हो गई, 5.12%। मुस्लिम पॉपुलेशन जो 9.8% थी, वो बढ़ के हो गई 14.23%। और ये आप देखिए 45% का इज़ाफ़ा, ये जो इंक्रीज़ हुआ है, ये बहुत ही अमेज़िंग है। इतना देखने को नहीं मिलता है। 45% बढ़ना 70 इयर्स में, इनफैक्ट 70 भी नहीं, 60 इयर्स में। ये 2011 का डेटा है। क्रिश्चियंस का देखें तो 2.3 थी, वो 2.37, 3% का है, ऑलमोस्ट इक्वली है। हालाँकि ये नंबर भी सही नहीं है। उसका एक अलग रीज़न है क्रिप्टो क्रिश्चियंस की, आपको मैं फिर कभी बताऊँगा। सिख की पॉपुलेशन कम हुई है, बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन जो है, वो भी कम हुई है, जैन की बहुत कम हुई है, पारसियों की पॉपुलेशन भी कम हुई है और जो एथिस्ट है, उनकी पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ी है। तो बाकी सब जो है, वो लगभग बराबर है, लेकिन जो यहाँ पे अलार्मिंग जो है, वो ये 2 डेटा है। 5.12% हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो गई और मुस्लिमों की पॉपुलेशन 45% बढ़ गई। और जबकि 2011 का डेटा है, अगर 2021 का होगा तो पता नहीं क्या नंबर आएगा। 1951 में हिंदुओं की जो पॉपुलेशन थी वो थी 30 करोड़ और मुस्लिम पॉपुलेशन थी 3.5 करोड़। ये 30 करोड़ आज ऑलमोस्ट जो एक एस्टिमेट है, ये है 100 करोड़ और जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है ये है 25 करोड़। 30 करोड़ से 100 करोड़ हुई है 75 ईयर्स में, लगभग 3 गुना के आसपास। अगर इसकी हम लोग एनुअल ग्रोथ रेट निकालेंगे तो ये आएगी 1.68%, जो कि ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3.5 करोड़ से 25 करोड़ हो गई, सीधा 7 गुना से भी ज़्यादा है। ये जो ग्रोथ है ये अमेज़िंग है और ये केवल बच्चे पैदा करके नहीं हो सकती।
उसमें बहुत सारे रीजंस भी होने चाहिए, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये ग्रोथ आती है लगभग 2.65% एनुअल, जो कि बहुत ज़्यादा मानी जाती है। 2% से ऊपर बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? तो ये हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया में बेसिकली जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वो 3 वजह से हो रहा है। वो 3 वजह है, प्रोक्रिएशन, कन्वर्जन और माइग्रेशन। इंडिया में डेमोग्राफी चेंज 3 वजह से हो रहा है, प्रोक्रिएशन, कन्वर्जन, माइग्रेशन। अब ये 3 क्या है और ये क्यों हो रहा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोक्रिएशन का मतलब होता है फैमिलीज़, बच्चे पैदा करना, लोग शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और इससे एक कंटिन्यूटी चलती रहती है। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, वो होती है टीएफआर। टीएफआर का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कि एक औरत है वो कितने बच्चे पैदा करती है। अभी का जो लेटेस्ट जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हिंदूज़ की जो टीएफआर है, वो है 1.9 और जो मुस्लिम्स की है, वो है 2.4। अगर टीएफआर 2.1 से कम हो, तो जनसंख्या कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो हिंदू अभी उस स्टेज पे है, जहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन अब ईयर ऑन ईयर कम होती जाएगी, क्योंकि हमारी जो टीएफआर है, वो 2.1 से कम है। मुस्लिम्स की जो टीएफआर है 2.4 है, तो इनकी अब बढ़ती जाएगी, तो अभी 25 करोड़ से इनकी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। हिंदू अब 100 करोड़ से धीरे 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 कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो टीएफआर है, वो 2.1 से नीचे जा चुकी है। टीएफआर मतलब 1.9 का मतलब होता है कि जो 100 हिंदू महिलाएं हैं, वो 190 बच्चे पैदा कर रही है। मतलब किसी के 3 है, किसी के 2 है, किसी के 1 है। तो 100 महिलाओं का आप एवरेज निकालोगे, तो उनके टोटल 190 बच्चे होंगे। मुस्लिम्स में 2.4 का मतलब है कि जो 100 मुस्लिम महिलाएं हैं, वो 240 बच्चे पैदा करती है। मतलब 2, 3, किसी के 1, किसी के 4, तो टोटल इनका 240 आता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारी एक पॉपुलेशन कम हो रही है। अब ये क्यों हो रही है? इसके कुछ रीज़न्स हैं इंडिया के अंदर। जो पहला रीज़न है, मिनिमम मैरिज एज। हिंदुओं में जो मिनिमम मैरिज एज है, लीगली, मैं लीगल की बात कर रहा हूँ, वो है 21 एंड 18। मतलब लड़की की उम्र 21 मिनिमम होना ज़रूरी है और लड़की की 18 होना ज़रूरी है। ये हमारा देश में कानून है, लेकिन मुस्लिम्स के लिए कानून नहीं है। मुस्लिम के लिए है 15 एंड 10। मतलब मुस्लिम लड़के की मिनिमम एज 15 होनी चाहिए और लड़की की, जो कानून वो बोलता है प्यूबर्टी, 10 इयर्स हम लोग ले सकते हैं। तो हिंदुओं में जो रूल है 21 और 18, लेकिन मुस्लिम में ये है 15 और 10। ये हमारे देश का कानून है। तो इस वजह से मुस्लिम धर्म में जो जल्दी शादी कर सकते हैं और जल्दी बच्चे पैदा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे अगर कोई 21 साल से पहले कोई शादी कर ले, लड़की 18 साल से पहले कर ले, तो उसके ऊपर चाइल्ड मैरिज का एक्ट लग जाता है, तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन मुस्लिम्स में ये ऐसा नहीं है, ये हमारे देश का कानून है। तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा जो रीज़न है, वो है पॉलीगैमी। हिंदू में सिर्फ़ कोई एक शादी कर सकता है, मुस्लिम्स में 4 शादी अलाउड है। इस वजह से ऐसा भी काफ़ी होता है कि हिंदू धर्म में कई महिलाएँ हैं, जो कि डाइवोर्सी है, तलाकशुदा है, वो शादी नहीं कर पाती, कई बार उनको लड़का नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी एक ही शादी कर सकता है। लेकिन ये जो केस होता है मुस्लिम्स में नहीं होता है। अगर कोई महिला तलाकशुदा है और वो किसी शादीशुदा से शादी करना चाहे, तो वो शादी कर सकती है। वहाँ पे कोई भी आदमी 2-3 बीवी रख सकता है। इसकी वजह से उनका परिवार चलता रहता है और वो एक जो महिला, जो कि बच्चे पैदा कर सकती है, जनसंख्या बढ़ा सकती है, वो हिंदू धर्म में कहीं न कहीं वो रुक जाता है, लेकिन मुस्लिम में वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो हमारे जो देश के कानून हैं, ये कानून इस टाइप से बनाए गए हैं कि ये जो हमने बात की ना, ये इसको सपोर्ट करते हैं। ये हिंदू की टीएफआर को कम करते हैं, मुस्लिम की टीएफआर को बढ़ाते हैं। तीसरा एक जो रीज़न है, जो कि आपने भी काफ़ी बार सुना होगा, वो है कि हमारा धर्म में वोकनेस आ गई है, लिबरलिज़्म आ गया, जिससे हम लोग लेट शादी करते हैं। उसके बाद में कई जो महिलाएँ होती हैं, वो क्लियरली मना कर देती है कि हम लोग एक से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगी, छोटी फैमिली। तो उसकी वजह से जनसंख्या है, ये हमारी नेगेटिव में चली गई है। एटलीस्ट 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, 3 भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वोकनेस, जो लिबरल आइडियाज़ है, उसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा है। मुस्लिम अभी भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, वो ट्रेडिशनल है और प्लस उनका एक मिशन है कि अपना पॉपुलेशन हमें बढ़ानी है। तो वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो फैमिली के दम सोचते हैं।
ये लिबरल आइडियाज़ से वो लोग अभी फ्री है। तो ये एक सब रीज़न है जिसकी वज़ह से हमारी टीएफआर कम हो रही है। हिंदू पॉपुलेशन नेगेटिव में जा चुकी है, मुस्लिम पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है। तो पहला रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन में हम लोग कम हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। दूसरा एक और रीज़न है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, केवल प्रोक्रिएशन के दम पे मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं हो जाएँगे, हिंदू माइनॉरिटी नहीं हो जाएँगे, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो बहुत फास्ट है। फिर आता है कन्वर्जन। इंडिया पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी को कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, चाहे आप पाकिस्तान ले लो, चाहे बांग्लादेश ले लो, कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को कन्वर्ट करती है। लेकिन यहाँ पे एक उल्टा हिसाब चल रहा है। यहाँ पे ये हिंदू है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट कौन कर रहे हैं? क्रिश्चियंस और मुस्लिम। तो जैसे कि मैंने आपको प्रोक्रिएशन में बताया कि जो हमारे लॉज़ हैं, शादी की मिनिमम एज और पॉलीगैमी वाला, वैसे ही यहाँ पे भी लॉ है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है, बेसिकली हमारा संविधान ही है, वो है आर्टिकल 25। हमारे संविधान की जो धारा 25 है, ये धर्मांतरण को अलाउ करती है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स आ जाता है। हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो कि एक इंट्रिंसिक धर्म है। हिंदू हिंदू जो है वो लोगों को कन्वर्ट करने में विश्वास नहीं करता है। लेकिन ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, ये एक्सपेंशन में बिलीव करते हैं। तो दोनों के लिए एक सेम रूल बना देना कि हिंदू भी मुस्लिम और क्रिश्चियन को कन्वर्ट कर सकता है और आप भी कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों को एक खुला मैदान दे दिया। ये हमारे संविधान ने दिया है। ये एक बहुत ही गलत आइडिया था। अगर आपको हिंदू हो, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं आपको बोलूँ कि मेरे धर्म की ये पॉजिटिव बातें हैं, आप मेरे धर्म में आ जाओ, तो ये जो है क्राइम नहीं है। आर्टिकल 25 ये कहता है। इसका फ़ायदा उठा के बहुत सालों से और एक बहुत ही लार्ज स्केल पे कन्वर्जन चल रहा है और ये बहुत बड़े पैमाने पे। मैंने आपको बोला ना, केवल प्रोक्रिएशन से हिंदू माइनॉरिटी नहीं होगा, दूसरे रीज़न से, वो है कन्वर्जन। अब ये हो कैसे रहा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो जो क्रिश्चियंस हैं, इनको पैसा आता है वेटिकन से और इनकी टेक्निक है हेल्प। ये क्या करते हैं कि जो गरीब लोग हैं, हमारे जो गरीब हिंदू हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, जो कि डेवलपमेंट में पीछे रह गए, उनको ये कॉन्टैक्ट करते हैं और एज़ ए हेल्प। हेल्थ में जो नॉर्मली इनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियली, मेडिकली, किसी के पास पैसों की कमी है, खाने को पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, किसी को कोई बीमारी है जिससे परेशान है, तो परेशान लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं। उनको फिर बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे और आप हमारे भगवान की पूजा करो, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। उनको ये पैसे देते हैं, उनको एक चावल की बोरी देते हैं, उनको ये कन्वर्ट करते हैं। ये गाँवों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है और जो स्पेशली जो आदिवासी एरियाज़ है, उसमें बहुत पैमाने पे चल रहा है। पंजाब में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, झारखंड में और काफ़ी लोगों को ये लोग ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। इस वजह से एक बहुत लार्ज चंक में हिंदू जो है वो कन्वर्ट होके क्रिश्चियन हो रहा है और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन तो भी ये लीगली ये हिंदू रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में हिंदू रहते हैं, तो इनके नंबर भी नहीं आ पाते हैं। तो जो मैंने अभी आपको दिखाया कि हिंदू अभी 79% थे 2011 में, ये शायद हो सकता है 75 हो या 70 हो, क्योंकि इनका जो डेटा है, जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऑन पेपर हिंदू है, ये डेटा अवेलेबल ही नहीं है। मुस्लिम्स जो हैं, इनका पैसा आता है मिडल ईस्ट से। अब प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में हिंदू कंट्री एक ही है, लेकिन दुनिया में बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं और ये पैसे भेजती हैं अपने इन सब कामों के लिए। हमारे पास बचाने वाला कोई नहीं है, एक इकोसिस्टम नहीं, जैसा इकोसिस्टम इनके पास है। क्रिश्चियंस हेल्प वाली टेक्निक यूज़ में लेते हैं, ये टेक्निक यूज़ लेते हैं लव जिहाद या इसको आप बोल सकते हो वार्म जिहाद भी। इनकी फिलॉसफी है कि पूरी की पूरी फैमिली को अब कन्वर्ट करना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ़ एक वुमेन, एक औरत को कन्वर्ट कर दो, क्योंकि औरत के पास में गर्भ होता है, जिस गर्भ से बच्चा पैदा होता है। इनका इनका ये मानना है कि यार अल्टीमेट गोल क्या है? हमारी पॉपुलेशन बढ़ाना। आपने किसी आदमी को कन्वर्ट किया तो उससे फ़ायदा क्या होगा? एक आदमी बढ़ेगा, लेकिन आपने किसी एक औरत को कन्वर्ट कर दिया, तो वो औरत जो 2 हिंदू को पैदा करने वाली थी, वो नहीं करेगी, उसकी बजाय पे वो 4 मुस्लिम्स को पैदा करेगी। तो इनका जो टारगेट होता है हिंदू वुमेन, तो ये हिंदू जो औरतें होती हैं, हिंदू जो लड़कियाँ होती हैं, उनको ये लोग टारगेट करते हैं। और लव जिहाद के बारे में आप बहुत पढ़ चुके होंगे, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसके बारे में आपको आइडिया है कि कैसे एक अपना ये आइडेंटिटी चेंज करके उनको कन्वर्ट करते हैं। आपने वो द केरला स्टोरी मूवी देखी ही होगी।
तो इस वजह से बहुत ही लार्ज पैमाने पे एक कन्वर्जन हो रहा है, तो इसकी वजह से एक हिंदू पॉपुलेशन बहुत ही बड़े लेवल पे कम होती जा रही है। तो पहला रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्रोक्रिएशन, हमारी टीएफआर कम है, जिसकी वजह से कम हो रही है। उसके बाद जो बच्चे हैं, वो भी अपना धर्म परिवर्तन कर के वो या तो क्रिश्चियंस बन रहे हैं, या मुस्लिम बन रहे हैं, या कई बौद्ध भी बन रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा रीज़न की, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है, और दुनिया में जहाँ-जहाँ पे भी कोई कंट्री इस्लामिक बना है, तो उसमें इसका सबसे बड़ा रोल है, वो है माइग्रेशन। लार्ज पैमाने पे बांग्लादेश से और म्यांमार और पाकिस्तान से मुस्लिम भारत में आके बस रहे हैं। बांग्लादेशी, रोहिंग्यास, पाकिस्तानी। और ये पिछले 50 सालों से चल रहा है, जब से बांग्लादेश बना है 1970 से। क्योंकि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में फेंसिंग होती है, फेंसिंग नहीं है, खुला बॉर्डर है। उसकी वजह से बांग्लादेशी इज़िली इंडिया में आ जाते हैं। दूसरा ये रीज़न है कि भारत में काफ़ी वेलफेयर स्कीम्स हैं, यहाँ पे आपको फ्री खाना मिल जाएगा, फ्री आपको घर मिल जाएगा, फ्री सिलेंडर मिल जाएगा, फ्री स्कूल मिल जाएगी, फ्री हेल्थ मिल जाएगी। तो बांग्लादेश से एक बड़े पैमाने पे मुस्लिम्स इंडिया में आते हैं। इंडिया में आपको मालूम है कि आधार कार्ड बनाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत ईज़ी है। यहाँ पे लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और इंडिया के वोटर बन जाते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इस्लाम फैला है, या कोई भी कंट्री इस्लामिक बनी है, उसमें ये जो तीसरा पॉइंट है माइग्रेशन, इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप यूरोप को देखो, आप यूनाइटेड किंगडम को देखो, जर्मनी को देखो, फ्रांस को देखो, इटली को देखो, स्पेन में देखो, वहाँ पे जो इस्लामिफिकेशन हो रहा है, वो इसकी वजह से ही हो रहा है। तो इंडिया में भी ये बहुत बड़ा एक रीज़न है। मैंने आपको बताया था कि भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन 25 करोड़ है। उसमें से एक बड़ा जो हिस्सा है वो इनका है, घुसपैठियों का। अब वो कितना है वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक जो टेंटेटिव फिगर है, ये 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। तब आप खुद सोचिए कि 25 करोड़ की अगर मुस्लिम आबादी है, उसमें से 10 करोड़ तो बाहर से ही आए हैं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि जो 45% जो ग्रोथ हुई है मुस्लिम की, ये इनसेन है। ये केवल प्रोक्रिएशन से नहीं हो सकती, बच्चे पैदा करके इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती। आप 10-10 बच्चे पैदा कर दो तो भी इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। उसका रीज़न ये कन्वर्जन और ये माइग्रेशन। तो ये 3 रीज़न है, मैंने आपको 3 रीज़न एक्सप्लेन किए, प्रोक्रिएशन, कन्वर्जन एंड माइग्रेशन। इन तीनों की वजह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अब ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वो कौन-सा टाइम होगा जिस दिन मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू से ज़्यादा हो जाएगी। उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस किया है। मैंने चैट जीपीटी के ऊपर अलग-अलग फैक्टर्स लिए हैं, अलग-अलग डिफरेंट सिनेरियो में मैंने सिमुलेशन किया है। तो अब मैं आपसे वो शेयर करता हूँ, मैं आपको एग्ज़ैक्टली वो ईयर बताऊँगा कि कौन से साल में हिंदू इंडिया में माइनॉरिटी हो जाएगा। ये मैंने चैट जीपीटी के ऊपर एक बहुत डिटेल एनालिसिस किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से मैंने ये जानने की कोशिश की है कि कब जो है वो हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में कन्वर्जन और जो घुसपैठ है, इन दोनों को साइड में रख दिया, और मैंने इससे ये पूछा कि आप मुझे ये बताओ कि भूल जाओ, इंडिया में कोई भी धर्मांतरण नहीं होता। ये जो लेफ्ट लिबरल बोलते हैं कि जो लव जिहाद हुआ, ये घुसपैठ हुआ, ये तो राइट विंगर्स के झूठे फैलाए हुए प्रोपेगेंडा है। मैंने कहा चलो मान लो झूठे प्रोपेगेंडा है, इंडिया में कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, इंडिया में कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा है, अपन सिर्फ ये पॉपुलेशन लेते हैं, क्योंकि ये तो साइंटिफिक है, ये तो सबको मालूम है। जो मुस्लिम्स का जो टीएफआर है, जो मुस्लिम्स का टीएफआर 2.5 एंड हिंदू का 1.9, ये तो साइंटिफिक है। हम लोग केवल इसके बेसिस पे अगर ये निकाले, तो वो कौन-सा टाइम होगा जब इनकी मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी। मैंने यहाँ पे घुसपैठ और धर्मांतरण दोनों को अभी नहीं लिया है। ओनली टीएफआर के बेसिस पे हम लोग, तो कौन से ईयर में इनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कैलकुलेट किया गया। इसने जो मुझे फाइनल आंसर दिया 140 ईयर्स। इसमें ये अज़्यूम किया कि हिंदू पॉपुलेशन घटेगी नहीं, हालाँकि 1.9 जो है, मैंने आपको बोला 2.1 से होते ही पॉपुलेशन नेगेटिव हो जाती है। लेकिन जस्ट फॉर द कैलकुलेशन हमने यहाँ पे 0 लिया। ओनली मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, हिंदू कांस्टेंट रहेगी। तो 140 ईयर्स के बाद में मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, वो हिंदू पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि 2165 में भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आपको। अभी तो मैंने वो फैक्टर्स लिए ही नहीं है। तो ये तो कन्फर्म है कि भारत मुस्लिम राष्ट्र तो बनेगा ही। हम लोग पिछले हज़ारों सालों से हिंदू राष्ट्र रहे हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ही अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि हमारी जो हज़ारों सालों की जो जर्नी है, वो खत्म होने वाली है। लेट टू लेट 2165 तक हम लोग मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, तो बहुत कम टाइम हमारे पास रहा है। तो लोग बोलेंगे 140 साल है, लेकिन यार एक सिविलाइज़ेशन जो पिछले हज़ारों सालों से हिंदू है, उसके लिए 140 साल
फाइनली वो 140 सालों में खत्म होने वाली है। तो ये शॉकिंग था और जिसमें तो अभी मैंने शुरुआत की है। ये तो मैंने एज़्यूम किया है कि इंडिया में कोई धर्मांतरण नहीं होगा, इंडिया में कोई घुसपैठ नहीं होगी, हिंदू पॉपुलेशन कम नहीं होगा, उसके बाद ये आ रहा है। अब मैं ये फैक्टर्स लेना स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कि हिंदू पॉपुलेशन कम हो रही है, 0.2% पर ईयर की द रेट से, 0.5% की रेट से और 0.1% की रेट से। ये 3 सिनेरियो लिए, तो जो रिज़ल्ट आया 2141, 2118 और 2094। अगर मैं हिंदू पॉपुलेशन जो कम हो रही है, जो कि वाक़ई में है, वो भी फैक्टर लूँ, तो 2041 से लेके 2094 के बीच में हिंदू माइनॉरिटीज़ हो जाएँगे। अभी मैंने सिर्फ़ जो टीएफआर वाला फैक्टर लिया है, अभी मैंने घुसपैठ वाला फैक्टर नहीं लिया है, अभी मैंने कन्वर्जन वाला फैक्टर नहीं लिया है। इसके बाद में मैंने दोनों फैक्टर्स भी लिए और मैंने वापस इसको सिमुलेट किया, तो कौन-सा डेटा सामने आया। अब मैंने ये भी इसमें डेटा लिया, मुस्लिम जो है वो बाहर से आ रहे हैं और हिंदू भी इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं अलग-अलग रेट पे। तो फिर इसने कैलकुलेट किया और ये अलग-अलग सिनेरियोज़ निकाले। अब यहाँ पे जो टीएफआर है, जो हिंदू की जो पॉपुलेशन नेगेटिव जो हो रही है, उसको हमने कांस्टेंट रख लिया कि हिंदू पॉपुलेशन नहीं घट रही है, ओनली मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। साथ में ये जो सिनेरियो है कि बहुत ही कम घुसपैठ हो रही है, मतलब साल में सिर्फ 1 लाख लोग आ रहे हैं और साल में सिर्फ 1 लाख लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। 2135 तक हिंदू माइनॉरिटी हो जाएँगे। ये है जब साल के 20 लाख लोग भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और 5 लाख लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। उस सिनेरियो में 2080 तक हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे। ये अलग-अलग सिनेरियो है, तो इस सब के बीच में है, क्योंकि एग्जैक्ट भारत में घुसपैठ कितनी हो रही है, कितना धर्मांतरण हो रहा है, इसका एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है हमारे पास। अगर ये डेटा मिल जाए तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। इसलिए मैंने अलग-अलग डेटा एज्यूम किए हैं, तो इसके बीच में अलग-अलग रिजल्ट्स आए हैं। चलिए, अब हम लोग थोड़ा-सा और ज़्यादा इसमें फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन भी घट रही है, जो कि वाक़ई में घट रही है। मुस्लिम पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, धर्मांतरण भी हो रहा है, घुसपैठ भी हो रही है। उसके बाद में क्या हिंदू कब तक माइनॉरिटी हो जाएगा? तो मैंने वो भी सिमुलेट किया और उसके साथ जो रिजल्ट्स आया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं कि हिंदू पॉपुलेशन 0.2% की दर से घटे, तो ये रिजल्ट है। ये है 2127 से लेके 2089 तक। हिंदू पॉपुलेशन अगर 0.5% के हिसाब से घटे, तो ये है 2107 से लेके 2079 तक। हिंदू पॉपुलेशन अगर 1% की दर से घटे, तो 2087 से लेके 2069 तक, 2069। ये जो सिनेरियो है, मुस्लिम पॉपुलेशन 1.2% से बढ़े, हिंदू पॉपुलेशन 1% से घटे, इसमें जो डेटा आ रहा है 2082 से लेके 2066 तक। ये जो डेटा है, ये एक्चुअल में सबसे रियलिस्टिक डेटा है, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इसमें वो भी ले लिया, हिंदू पॉपुलेशन घट रही है, वो भी ले लिया, और घुसपैठ भी है और कन्वर्जन भी है। ये जो करंट सिचुएशन है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये होनी चाहिए। तो मेरा जो मानना है कि 2065 से लेके 2075, मोस्ट प्रोबेबली 2066 से 2068 के बीच में भारत जो है में हिंदू माइनॉरिटी हो जाएँगे। ये जो मुझे एक सबसे रियलिस्टिक सिनेरियो जो लग रहा है। इसके बाद में मैंने कुछ और एनालिसिस किए, जिसमें मैंने ये भी डाला कि अगर बाद में कुछ दंगे वगैरह हो जाएँ, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए, तो क्या होगा? मैंने इसमें टीएफआर वाला फैक्टर भी ले लिया, मैंने इसमें घुसपैठ वाला फैक्टर भी ले लिया, मैंने इसमें धर्मांतरण वाला फैक्टर भी ले लिया, मैंने इसमें दंगे, सिविल वॉर वाला ये भी ले लिया, जिसकी वजह से काफ़ी हिंदू जो हैं वो हो सकता है भारत छोड़ें और धर्मांतरण थोड़ा फास्ट हो जाए। तो मैंने वो सारे फैक्टर ले लिए, तो जो फाइनल जो रिज़ल्ट आ रहा है, वो आ रहा है 2072, और उस समय मुस्लिम हिंदू पॉपुलेशन होगी 2072 में 58.41 करोड़,
एंड मुस्लिम 59.95 करोड़। तो 2066 से 2072 के बीच में हिंदू पॉपुलेशन होगी 58 करोड़ और मुस्लिम 59 करोड़। इस टाइम में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी हो जाएंगे, और ये सबसे जो रियलिस्टिक जो सिमुलेशन है वो यही है। तो हमारे पास में अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 45 साल बचे हैं, और ये कंफर्म है, मैंने पूरा ये जो आपके सामने शेयर किया साइंटिफिक कैलकुलेशन है विद डेटा एनालिसिस है। 40 से 45 साल में भारत जो है वो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, और उसके बाद शायद देश में शरिया लागू हो जाएगा। काफी लोग हम में से मर चुके होंगे, जो यूथ जो देख रहे हैं वो शायद जिंदा हो गए, लेकिन हमारी जो आगे की पीढ़ी है उनके सामने बहुत बैड टाइम आने वाला है। वो शायद एक सेक्युलर इंडिया में ना रहे, और जब भी ये जो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन में बहुत ब्लड शेड होता है। तो ये सारे सिनेरियो है। ये 2069 इसने मुझे फाइनल डेटा दे दिया, जब पूरा एक एनालिसिस करने के बाद में। फिर मैंने इससे ये भी पूछा कि जो दुनिया के कई देशों में ऐसा हुआ है जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी से मेजोरिटी हुए, उसका भी मैंने इससे डेटा मांगा, तो वो भी इसने मुझसे शेयर किया। जैसे कि बोस्निया बोस्निया में 100 से 160 साल लगे। ये एंटोलिया, यहाँ पे 200 से 500 साल लगे। इंडोनेशिया में 200 से 400 साल लगे। वेस्ट अफ्रीका में 200 साल लगे। तो हमने तो बहुत लंबा खींच लिया, हमने तो 1000 साल खींच लिया। लेकिन हाँ, ये कि जितने भी देश थे, ये सब के सब देश आज मुस्लिम कंट्री बन चुके हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन 18% से ज्यादा हुई है। 18% की जो है ये थ्रेशोल्ड है। पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन 18% से ज्यादा हुई हो, तो वो देश मुस्लिम देश नहीं बना हो। तो ये तो कंफर्म है कि इंडिया आने वाले टाइम में मुस्लिम देश बनेगा। कैसे बनेगा मैंने ये भी आपको बता दिया, जो 3 रीजन भी बता दिया। कब तक बनेगा मैंने आपको वो भी बता दिया। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि ये जितने भी देशों में ऐसा हुआ, वहाँ कॉमन रीजन क्या थे, तो इसने मुझे बताया रूलर थे, वो कन्वर्ट हुए, जिससे डोमिनो इफेक्ट पैदा हुआ। उसके बाद में सूफीज्म के थ्रू इस्लाम वहां पे फैला। सूफी जो है ये इस्लाम की एक सबसे डेंजरस फिलोसॉफी है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसी के बेसिस पे सब जगह पे कन्वर्जन होता है। तो सूफीज्म के बारे में कई लोगों को काफी गलत फहमियां है, तो वो भी दूर कर लेनी चाहिए। उसके बाद में स्टेट इंसेंटिव जो इंडिया में चल ही रहा है, मैंने आपको सब बता ही दिया। पॉलीगेमी अलाउड है, जो मिनिमम मैरिज एज है वो अलग है, फिर संविधान से फुल छूट है, पूरा बॉर्डर खुला छोड़ रखा है। आप उनके आधार कार्ड बनवा रहे हो, आप उनके वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हो, तो वो इंडिया में भी हो रहा है। तो माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी फ्लो, इंडिया बेसिकली अभी इस स्टेज पे है। उसके बाद में एकदम डेमोग्राफिक मोमेंटम होते, मतलब यहाँ पे भी आप बोल सकते हो हम लोग लास्ट स्टेज पे ही हैं। ये सब तो हो चुका है, अब एकदम से वो एक्सप्लोजन होगा, हिंदू जो है माइनॉरिटी हो जाएंगे। ये अलग अलग इसने मॉडल भी सजेस्ट किए हैं। तो बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, फिर डेटा शेयर कर दिया क्यों हो रहा है। मैंने आपको 3 रीजन बताए, प्रोक्रिएशन, कन्वर्जन एंड माइग्रेशन। वो 3 रीजन क्यों है, उनके रीजन क्या है, हमारे जो जो लीगल लूप होल्स हैं उसको एक्सप्लोइट करके ये होता है। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि इन तीनों की वजह से कब तक हिंदू जो है माइनॉरिटी हो जाएगा। डेटा निकल के आया, वो है 2066 से 2072 के बीच में। अब क्या इसको रोका जा सकता है, क्या हम इसको डिले कर सकते हैं, या इसको परमानेंटली खत्म कर सकते हैं? पॉजिटिवली आंसर है हाँ। आप में से काफी लोग जो होंगे वो इस समय डिप्रेस हो गए होंगे, नेगेटिव सोचे होंगे। ये जो वीडियो है मैं पॉजिटिव नोट पे एंड करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी इसको रोका जा सकता है। अभी भी जो चीजें हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ये जो 2068 में भारत मुस्लिम राष्ट्र बनने वाला है, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो वही जो प्रोक्रिएशन है, जहाँ पे उनकी 2.4 है, हमारी 1.9 है, तो सबसे पहले तो पॉलीगेमी को बैन किया जाए। मिनिमम जो मैरिज एज है वो सबकी एक की जाए। ये वैसे कॉमन सिविक सिविल कोड्स हो जाएगा, लेकिन मैं बोलूँ कॉमन सिविल कोड की जरूरत ही नहीं, अब सिर्फ ये दो लॉ पास कर दो कि सबकी शादी की जो एज है वो लड़के के लिए 21 होगी, लड़की के लिए 18 होगी, सारे धर्मों में, किसी को कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं। और पॉलीगेमी कंप्लीटली बैन कर दो। ये तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन पास करके किया जा सकता है, बहुत इजी है ये, कोई कॉमन सिविल कोड की जरूरत नहीं है। तो ये दो कर दो। उसके बाद में पॉपुलेशन कंट्रोल, ये गवर्नमेंट लॉ बना दे कि कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिर्फ 2 बच्चे पैदा करेगा। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इतना बोल सकती है कि
आपने 3 बच्चे पैदा किए तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। अगर ऐसा रूल बन जाए कि किसी के भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो इनकी टीएफआर थोड़ी-सी कम हो जाएगी, हमारी टीएफआर बढ़ जाएगी और थोड़ी-सी हिंदुओं में भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी, हिंदू अवेयरनेस। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि हम लोग किस मोमेंट पे खड़े हैं। तो मैं सारे हिंदुओं से जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ कि यार शादी जल्दी कर दो। इतनी लेट-लेट शादी मत किया करो, 25 से पहले शादी कर दो। तो एटलीस्ट हर हिंदू को कम से कम 2 बच्चे तो पैदा करनी चाहिए। तो अगर आपके आर्थिक हालात अच्छे हैं, तो एटलीस्ट 3 बच्चे पैदा करो। ये बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारी जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो बढ़ेगी वो अभी दूसरे तरीकों से हम लोग कम भी कर देंगे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में ये तो हो गया प्रोक्रिएशन। दूसरा कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन लॉ। सरकार को मिशन मोड पे कन्वर्जन रोकना पड़ेगा। बहुत ही हेवी लेवल पे हो रहा है। रोका क्या है यहाँ पे तो एक इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कि आप हमारी सरकार अलाउ करती है कि जो हमारे एससी-एसटी है, वो अगर बुद्ध बन जाए, बौद्धिज़्म अडॉप्ट कर ले और या सिखिज़्म कर ले तो रिज़र्वेशन मिलता रहेगा और कांग्रेस तो डिमांड कर दी है कि अगर ये क्रिश्चियन और मुस्लिम भी बन जाए तो भी इनको रिज़र्वेशन दो। ये तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। कन्वर्जन के लिए एक टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, कन्वर्जन रोकना पड़ेगा किसी भी हालत में। ये जानना पड़ेगा किस रीज़न की वज़ह से वो छोड़ के जा रहे हैं, उनको वापस लाना पड़ेगा, घर वापसी करवानी पड़ेगी। जो हमारे हिंदू धर्म में भी अगर कुछ अगर ये इनइक्वालिटी है तो उसको खत्म करना पड़ेगा यार, बहुत ज़रूरी है अभी। सबको एक होना पड़ेगा, मिल-जुल के रहना पड़ेगा। तो एक तो एंटी कन्वर्जन लॉ, लव जिहाद, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए केवल स्टेट लॉ से काम नहीं चलेगा। सरकार को जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उनको एक सेंट्रल कानून बनाना पड़ेगा लव जिहाद के लिए जो कि यूएपीए टाइप का कानून हो क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये। इसकी फंडिंग आती है, पूरी प्लानिंग से ये होता है। मैं कोई एक अलग वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगा लेकिन ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसमें टेरर फाइनेंसिंग होती है। इसके लिए एक सेंट्रल लॉ चाहिए, इसको इमीडिएटली रोकना पड़ेगा। ये अगर हमने रोक दिए तो हमारा जो कन्वर्जन वाला है वो रुक जाएगा। यहाँ से हमने प्रोक्रिएशन वाला रोक दिया, यहाँ से हमने कन्वर्जन रोक दिया। अब 7वां है एनआरसी। ये जो घुसपैठिए आए हुए हैं, 10 करोड़ घुसपैठिए घुसे हुए हैं, अगर इनको आप लोग निकाल के वापस भेज दें, तब तो फिर सारा गेम ही चेंज हो जाएगा। फिर तो 2000, 500, 3000 तक भी हम लोग माइनॉरिटी नहीं होने वाले हैं। उसके लिए चाहिए एनआरसी। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम पूरे देश से निकालना मेरे ख्याल से जो 10 करोड़ वो आ चुके हैं, वो अब जाएँगे तो नहीं। ना बांग्लादेशी उनको वापस लेगा। उसके लिए गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा और प्लस जो अभी आ रहा है, हम लोग उनको भी अगर रोक दें, तो उसको डिले किया जा सकता है। हालाँकि उससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया में रह के वो बच्चे पैदा करेंगे। तो बेस्ट तो ये है कि उनको वापस भेजा जाए और आगे कोई नहीं आए, उसको रोक दिया जाए। आगे कोई नहीं आए, उसको रोक दें तो डिले हो जाएगा और एनआरसी करके उनको वापस भेज दिया, तब तो फिर ये परमानेंटली प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो ये मैंने आपके सामने 7 तरीके बताए हैं। ये सातों के सातों अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर दें, तो इस डेमोग्राफी चेंज को रोका जा सकता है। डिले क्या मतलब बहुत ज़्यादा तक डिले कर सकते हैं हम लोग, मतलब परमानेंटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और नहीं तो फिर हमारे पास 40 से 45 साल है। ये डेटा के बेसिस पे सिमुलेशन जो हमने किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहना है, इससे ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, ये करके हम इसको कर सकते हैं। और आज के टाइम में जो सबसे बड़ी जो मुझे लग रहा है, हमारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो संविधान बचाओ की बात चल रही है, डेमोक्रेसी बचाओ, अगर भारत हिंदू मेजॉरिटी नहीं रहेगा, तो ना संविधान रहेगा और ना डेमोक्रेसी रहेगी। तो सरकार को सब छोड़ के इस पे लगना चाहिए। ये जो 2047 में भारत विकसित राष्ट्र कर रहे हैं, ये एक इस्लामिक विकसित राष्ट्र होगा। एक सेक्युलर विकसित राष्ट्र नहीं होगा। को ये बता दिया कि हमारा देश में डेमोग्राफी चेंज कैसे हो रहा है। मैंने आपको डेडलाइन बता दी कि कब तक जो है वो हिंदू माइनॉरिटी हो जाएँगे, उसको कैसे रोका जा सकता है। अब ये आपके ऊपर है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसके ऊपर डिबेट करें, लोगों से बात करें, लोगों को आप ये बताएँ और सरकार के ऊपर प्रेशर डालें। ये गवर्नमेंट तक तो मेरा वीडियो पहुँचेगा नहीं। गवर्नमेंट तक आप लोग पहुँचा सकते हो और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल के ये जो 7 मैंने आपको बताया, ये अगर इम्प्लीमेंट करवाओ और ये केवल 1, 2, 100, 500, 1000 लोगों से नहीं होगा, पूरा का पूरा जब हिंदू समाज इकट्ठा होगा, तभी हो पाएगा। तो ये था आज का वीडियो, यहाँ पे आज का वीडियो खत्म होता है। कमेंट करके आप अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में बहुत जल्द।